क्लिक करूँगा आपके सामने आएगा ये पेज है यहाँ पे कोरल ड्रॉ का, ये पेज बॉर्डर है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये पेज बॉर्डर के अंदर भी काम कर सकते हैं यहाँ पे और बाहर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर आप तभी यूज़ करते हैं जब आपको प्रिंट करना है कोरल ड्रॉ की ड्राइंग पेज के अंदर या पेज के अंदर फिट करनी है। तो अगर पेज की ज़रूरत नहीं है तो हम इस पेज को गायब भी कर सकते हैं। कैसे, तो हम देखने वाले हैं अभी। पहले कोरल ड्रॉ के इस विंडो का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, बाद में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको फोटोशॉप में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया, वैसे कोरल ड्रॉ के अंदर भी मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि कोरल ड्रॉ का जो कंप्लीट विंडो दिखाई दे रहा है, इसका इंट्रोडक्शन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे पहले फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, अरेंज इफेक्ट्स, बिटमैप, टेक्स्ट टूल्स विंडो, ये है आपके मेनूज और इसे बोला जाता है मेनू बार। ये कौन सा बार है? मेनू बार, याद रखिए। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार। लुक एट हियर गाइस, ये है स्टैंडर्ड टूल बार, जो कि माउस से मैं घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, और चाहिए तो मैं आपको इसे जूम करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड टूल बार सेकेंड वाला। उसके बाद है लेटर, जो नाम दिख रहा है ना लेटर, ये पेज की साइज़ है। उसके बाद नीचे आपको इंचेस वगैरह, यूनिट्स वगैरह दिखाई दे रहा है। ये जो है इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी बार। ये है प्रॉपर्टी बार, रिमेंबर ऑलवेज। इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोरल ड्रॉ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोरल ड्रॉ आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बार के बाद है यहाँ पे टूल बॉक्स। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग टूल बॉक्स, यहाँ पे टूल्स है बहुत सारे, और इस टूल बॉक्स के अंदर के हर एक टूल्स का इस्तेमाल करना हम सीखने वाले हैं। कोरल ड्रॉ का ट्यूटोरियल बड़ा रहेगा, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं अपना 100% यहाँ पे कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल के लिए दे रहा हूँ दोस्तों। बस आप अपना ध्यान लगाइए और सीख लीजिए कैसे होते हैं इसके फंडे। बहुत इंटरेस्टिंग कोरल ड्रॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे। यहाँ पे टूल बॉक्स के बाद मैं आपको बताऊँ, ये है आपका रूलर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है रूलर। ये है पेज बॉर्डर। राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है ये कलर पैलेट, राइट साइड में आते हैं, ये कलर पैलेट है। अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें जितने चाहिए उतने कलर्स आप इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे एरो पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट ना, राइट कॉर्नर में मेरा एरो है और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। कुछ यहाँ पे इतने कलर है, ये एक पैलेट ही ऑन है, और मल्टीपल पैलेट कैसे ऑन करना है देखेंगे अभी। उसका नाम याद रखिए, इसे कलर पैलेट बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे स्क्रॉल बार है, ये स्क्रॉल विंडो है। यहाँ पे स्टेटस बार है और यहाँ पे आप पेजेस ले सकते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके आप और पेजेस भी ले सकते हैं। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। फिलहाल हम पेज 1 पे क्लिक कर देते हैं। जितने चाहिए उतने वैसे पेजेस आप ऐड करते जाओ उधर, ज़रूरी नहीं है। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये स्टैंडर्ड टूल बार के आगे यहाँ पे कुछ आपको लाइंस दिखाई दे रही है। मैं जूम करके बता देता हूँ। ये लाइंस की तरफ ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा जूम किया मैंने, वो हो, अब मैंने जूम कम कर दिया और लाइंस के ऊपर माउस लेके ऐसा मैं ड्रैग करता हूँ तो ये स्टैंडर्ड टूल बार नीचे आ रहा है। वैसे मैं प्रॉपर्टी बार को भी नीचे ले सकता हूँ। यहाँ पे सभी प्रकार के बार आपको नज़र आते हैं, और वो बार नहीं है जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं। ओह, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपने फोटोशॉप का ट्यूटोरियल देखा हो तो। बार जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं, कौन सा बार बताने की ज़रूरत नहीं है ना मुझे। ओके, यू आर माई स्मार्ट ऑडियंस यार, आप लोगों को पता है कि कौन से बार के बात मैं कर रहा हूँ। फिलहाल तो प्रॉपर्टी बार याद रखिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी बार क्लोज हो गया तो कहाँ से लाएंगे? या स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ से ऊपर रख देना है वापिस, तो कैसे रखेंगे? ये जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको, उसका टाइटल, इसके ऊपर माउस लेके क्लिक एंड ड्रैग करके ऐसा रख देना है स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे आप आगे भी रख सकते हैं, वैसे यहाँ पे इस तरफ भी रख सकते हैं, जैसा रखना है वैसा रख दीजिए। स्टैंडर्ड टूल बार यहाँ पे है, लेकिन प्रॉपर्टी बार तो है नहीं, लाएंगे कहाँ से? तो मैं आपको बताऊँ, प्रॉपर्टी बार लाने के लिए आपको जाना है विंडो मेनू में। विंडो मेनू, ओहो लुक एट दैट, ओहो बहुत बड़ा जूम कर दिया मैंने इसे। विंडो में जाओ, टूल बार्स में जाओ, और यहाँ पे मिलेगा आपको प्रॉपर्टी बार। कौन सा बार है? प्रॉपर्टी बार। यहाँ पे बाकी के बार देखिए, स्टैंडर्ड, स्टेटस, मेनू बार ऑलरेडी चेक है। टूल बॉक्स भी चेक है क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो मैंने सारे बार दिखाए। और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार, इसे भी लाया मैंने और इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ऐसा ड्रैग करके आप आगे पीछे इसे रख सकते हैं। प्रॉपर्टी बार यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। एक ही लाइन में आपको लगता है कि यार एक ही लाइन में स्टैंडर्ड और प्रॉपर्टी आना चाहिए, तो प्रॉपर्टी बार यहाँ पे भी आ सकता है। आप नीचे चाहिए तो उसे ड्रैग करके नीचे रख सकते हैं। एक बात याद रखिए, जब आप इसे ड्रैग करना चाहते हैं तो आप इसके टाइटल, ये जो है ना टॉप, ये जो टॉप हेडर है उसे क्लिक करके उसके ऊपर टाइटल पे क्लिक करके ड्रैग करिए और यहाँ पे
ड्रॉप कीजिए, ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन हो जाता है, वो मर्ज हो जाता है उसके स्क्रीन के साथ, वो अटैच हो जाता है, राइट। प्रॉपर्टी बार कैसे मूव करना है, कैसे क्लोज करना है, समझ में आया। वैसे बाकी के टूल बार से यहाँ से हाइड और शो आप कर सकते हैं, मेनू बार भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अगर मैंने मेनू बार ही हाइड कर दिया, अब मेरा विंडो का जो मेनू था वही गायब है, तो मैं लाऊंगा कैसे? अब आपका ये सवाल रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जवाब ये है कि आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्लैंक पे राइट क्लिक करना है, और आपको देखो क्या मिल रहा है, मेनू बार वगैरह सारे टूल बार से यहाँ से मिलते हैं। वैसे आपको यहाँ पे टूल बार्स और भी मिलते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट जूम वगैरह टूल बार तब आते हैं जब हम, सपोज मैं एग्जांपल बताता हूँ, सपोज ये टेक्स्ट टूल बार है, इसको मैं लेता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट टूल बार में क्या दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट वगैरह, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट टूल, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसका F8 शॉर्टकट की है, F8 प्रेस करते तो ये देखो, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार टेक्स्ट टूल बार में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको अलग से टेक्स्ट टूल बार लेने की ज़रूरत नहीं होती है। खाली फुकट खिचड़ी क्यों करने का ना दोस्तों, खिचड़ी करके मत रखो, एकदम प्रॉपरली रखो टूल्स को, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं कोरल ड्रॉ में। पहली बात तो ये है कि आपको कोरल ड्रॉ अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कोरल ड्रॉ के अंदर टूल्स गायब हो गए तो कैसे लाना है, क्या करना है। एक ही प्रॉपर्टी बार है जिसमें पिक टूल लेने के बाद अलग प्रॉपर्टी आती है, शेप टूल लेने के बाद अलग प्रॉपर्टी। यहाँ पे जूम का टूल बार, ये देखिए जूम टूल बार भी लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जूम का पूरा आ गया। अगर आप राइट क्लिक करके ऐसा जाओगे और जूम का करोगे तो वही है, देखिए वही टूल बार हमने प्रॉपर्टी में लाया, क्योंकि जूम यहाँ पे टूल्स हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो बात वही होती है घुमा फिरा के, इसीलिए बाकी के टूल्स हम यहाँ पे नहीं लेते जो कि प्रॉपर्टी के अंदर हमें मिलते हैं। जो टूल बॉक्स आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बार अपना रंग बदलेगा, रंग नहीं बदलेगा, बस उसके ऑप्शन चेंज होंगे। समझ में आया ना आपको दोस्तों? मेरा पढ़ाने का अंदाज ऐसे ही है। शायद आपको पसंद आता होगा, नहीं पसंद आया तो कमेंट में मत लिखिएगा, पसंद आया तो ज़रूर लिखिएगा कि ये अंदाज़ आपको पसंद आता है। मैं इंतज़ार करूँगा आपकी कमेंट का। फिलहाल तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आगे मैं आपको बताऊँ कि ये तो हमने देख लिया, लेकिन हमने कलर पैलेट्स हाइड करके नहीं देखा। कैसे हाइड होगा ये कलर पैलेट्स? अगर गया तो कैसे लाएंगे मैं बताता हूँ, लेकिन हाइड कैसे करना है पहले देख लो। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट, ये जो नाम आ रहा है ना, यहाँ पे लाइन्स आ रही है, छोटी सी लाइन आ रही है, आप जरा जूम करके देख लीजिए, यहाँ पे 2 लाइन्स आ रही है। उसके ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ और उसे ड्रैग करके मैं बीच में ला के रखता हूँ, कलर पैलेट्स वहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे से खींच के आप यहाँ पे रख सकते हैं इसे, यहाँ पे ऊपर भी रख सकते हैं इसे, वाह किधर भी रख सकते हैं, ओहो आप इसे नीचे भी रख सकते हैं, क्या बात है। कलर पैलेट्स को हम कहीं पे भी रख सकते हैं, मतलब मैंने लेकिन राइट में रखा क्योंकि मुझे राइट में कलर की आदत पड़ी, और डिफ़ॉल्ट तो कलर पैलेट राइट साइड में रहता है ज़्यादातर इस कोरल ड्रॉ में जो वर्जन हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोरल ड्रॉ का जो कलर पैलेट है वो कहाँ पे रखना है वो आपके ऊपर है। इधर चला मैं, इधर चला, जहाँ पे चाहिए उधर रखिए। ये देखिए कलर पैलेट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ओके, सो कलर पैलेट अगर मैंने निकाला और इसको मैंने क्लोज कर दिया, नाउ विंडो में फिर से जाइए, कलर पैलेट्स में जाइए दोस्तों, और यहाँ पे ढेर सारे कलर आपको मिलते हैं। आपको आरजीबी लेना है, आपको CMY के लेना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरजीबी? मैंने फोटोशॉप में बताया था, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी पैलेट मतलब। और CMY के सियन मजेंटा येलो एंड ब्लैक। ओके, इसके बारे में बताऊंगा आपको फिर कभी थ्योरेटिकली कि आरजीबी कैसे होता है, क्या होता है। फिलहाल आरजीबी कलर पैलेट लिया और यहाँ पे ऑन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर माउस लेते ही नाम भी आता है कलर्स का। देखिए माउस लेके जाकर देखो, नाम आ रहा है रेड। ओके, सो नाउ इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, कलर पैलेट्स कैसे लेना है, क्या करना है। आगे इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, बाकी है। ये जो पेज है ना, इसकी मुझे वैसे भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है आप बोलोगे? जब मुझे प्रिंट करना है और वो पर्टिकुलर बॉर्डर के अंदर ही प्रिंट करना है तो मुझे पेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस पेज की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैं बाहर भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे और अंदर भी कर सकता हूँ। तो पेज बॉर्डर को मैं हाइड भी तो कर सकता हूँ। व्यू मेनू उसी के लिए है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो वहाँ से आप गायब कर दो, जैसे कि पेज बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए तो व्यू में शो में आपको पेज बॉर्डर ये ऑप्शंस पे क्लिक करना है, पेज बॉर्डर गायब। वाओ, उसके लिए शॉर्टकट की है Alt+V+P, दोबारा आ गया Alt+V+P, गया Alt+V+P। याद रखिए कि जब मैं Alt+V+P प्रेस कर रहा हूँ तो तब मैं Alt प्रेस कर रहा हूँ, बाकी कुछ कीज मतलब एक साथ होल्ड डाउन नहीं करना है, बाद में V प्रेस करो, बाद में H प्रेस करो, बाद में P प्रेस कर रहा हूँ। ये सिक्वेंशियल शॉर्टकट की दोस्तों, एक कॉम्बिनेशन नहीं। आप बोलोगे यार Alt+V+P इतनी सारी उंगलियों से चारों की एक साथ प्रेस करके रखूँगा तो मेरी उंगलियां ख़राब हो जाएगी ना, इतना सारा प्रेस कैसे करें? तो ऐसा नहीं है, ये सिक्वेंशियल है, मतलब Alt प्रेस करो फिर बाद में V प्रेस करो, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे V प्रेस किया, व्यू मेनू आ गया।
फिर इसके बाद शो के लिए एच, पी के लिए पेज बॉर्डर, और हाइड करने के लिए वही शॉर्टकट की दोबारा प्रेस कीजिए। हाइड कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि कोरल ड्रॉ के अंदर मेनू में से कोई भी ऑप्शन अगर एक्सेस करना है आपको दोस्तों, तो आपको यहाँ पे करना क्या, ऊपर दिखाई दे रहा है एफ के नीचे अंडरलाइन है, ई के नीचे अंडरलाइन है, वी के नीचे अंडरलाइन है, एल के नीचे, ए के नीचे दिखाई दे रहा है ना, मतलब वी यानी व्यू मेनू में जाएंगे आप, लेकिन अल्ट और वी, मतलब अल्ट के बाद अल्ट प्रेस करो, बाद में वी प्रेस करो। आपने 1 बाय 1 किया तो भी चलेगा, एक साथ अल्ट और वी किया तो भी चलेगा, व्यू मेनू में आ जाएंगे आप। याद रखिए यहाँ पे वो शॉर्टकट कीज असाइन कर दिए है उन्होंने ऑलरेडी, बस आपको अल्ट के साथ वो प्रेस करना है। अल्ट एल करेंगे तो लेआउट में जाएंगे, अल्ट ए करेंगे तो अरेंज मेनू में चले जाएंगे आप। फिलहाल तो नहीं जाना है, बस आपको मैंने यहाँ पे बता दिया अल्ट के बारे में कि अल्ट के साथ ये शॉर्टकट कीज कैसे यूज होती है। अब आगे हाइड एंड शो की चीजें तो हो गई है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि मैं सपोज यहाँ पे एक रेक्टेंगल कमांड ले रहा हूँ, डायरेक्टली रेक्टेंगल कमांड पे नहीं आ रहा हूँ मैं, लेकिन इसीलिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसलिए नहीं। वैसे तो हम रेक्टेंगल कमांड से हमारा पहला लोगो शुरू करने वाले, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड मैं लोगो के लिए नहीं ले रहा हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ कि रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद बस यहाँ पे आपको इस तरह से माउस पॉइंटर दिखाई देगा, क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे जो माउस पॉइंटर दिख रहा है वो प्लस साइन में आता है और बाजू में रेक्टेंगल आता है। यहाँ पे माउस पॉइंटर आपको एरो की तरह दिख रहा है, इसका रीज़न ये है कि मेरा रिकॉर्डिंग के टाइम पे बस एरो दिख रहा है, लेकिन आपके जब आप काम करोगे कोरल ड्रॉ के अंदर तो माउस पॉइंटर प्लस और बाजू में एक रेक्टेंगल बॉक्स आएगा ऐसे कॉर्नर में। तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद तुरंत देखिए, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कैसे किया दोबारा दिखाता हूँ, डिलीट किया, बस माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और ड्रैग करना है, नहीं चाहिए तो इसको डिलीट, दिखाई दे रहा है डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस किया, ये सिलेक्टेड इसलिए डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो ये ड्रॉ होने के बाद आपको पिक टूल लेना है दोस्तों, ये जो टूल है ना ये हमेशा सिलेक्ट होना चाहिए, पिक टूल। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए अगर आपने लिया और अगर आपको पिक टूल दोबारा सिलेक्ट करना है, वहाँ पे जाकर ऐसा पिक टूल पे क्लिक करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पिक टूल ही सिलेक्ट करना है, लेकिन स्पेस बटन प्रेस करना है, डायरेक्टली आप पिक टूल पे जाओगे, देखो माउस पॉइंटर भी चेंज हो गया और यहाँ पे पिक टूल भी सिलेक्ट हो गया, ज़रा ध्यान दीजिए। पिक टूल मैंने पिक टूल पे क्लिक नहीं किया माउस से, स्पेस बटन प्रेस किया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमें इसके ऊपर पिक टूल की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना है तो भी हमें पिक टूल की जरूरत है। रिसाइज यानी माउस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के कोई भी एक कॉर्नर पे लेके आओ, ड्रैग करो, इधर लेके आओ, ड्रैग करो, इधर लेके आओ, ड्रैग करो। वाह इंटरेस्टिंग, इस पर क्लिक करो, ये देखिए है ना, सिंपल है। ऑब्जेक्ट को आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, वैसे अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये जो पिक टूल है ये बहुत काम की चीज़ है, और जब भी आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके हो जाएगा तो हमेशा पिक टूल ले लो। पिक टूल लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट में अगर इसका बॉर्डर कलर देना है, मतलब ऑब्जेक्ट का बॉर्डर कलर चेंज करना है, तो वो पहले भी समझ लो कैसे करना है। यहाँ पे कलर पैलेट में आकर माउस का राइट क्लिक करना है यहाँ पे। अब हाँ दोस्तों, माउस का राइट क्लिक बटन बोला है मैंने, लेफ्ट नहीं है। मैं जब ये क्लिक बोलूंगा तो ही समझना कि वो लेफ्ट क्लिक के बारे में बोल रहा हूँ, और जब मैं राइट क्लिक बोलता हूँ तो राइट क्लिक ही होगा ना। ये मत पूछो कि आपका राइट कि मेरा राइट, ओके आई एम जस्ट जोकिंग। बट यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, वो बॉर्डर का हो रहा है। ज़रा मैं रेड कलर या अलग कलर दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे अलग अलग बदल के। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली समझ में होगा कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो उसको बॉर्डर कलर आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, तो फिल कलर के लिए क्या होगा, इस पर लेफ्ट क्लिक करो, देखिए क्या हो रहा है, फिल कलर। याद रखिए क्या हो रहा है, ये देखिए इस पर क्लिक कीजिए, इस ऑब्जेक्ट पे पहले क्लिक किया, इससे सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, मतलब क्लिक बोलूँगा मैं इसको, क्लिक 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 क्लिक। और जो ढेर सारे कलर लेने के लिए यहाँ पे जो एरो दिख रहा है डिफ़ॉल्ट RGB नाम आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करो RGB, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल रहे हैं, आप कलर पे क्लिक करते जाओ, चेंज होते जाएगा। सो आपको ये डेफिनेटली समझा होगा कि लेफ्ट क्लिक होता है कलर फिल करने के लिए, फिल इनसाइड द बॉक्स, एंड राइट क्लिक होता है आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए। ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ। अब एक गलती से आप दूर रहिएगा, और गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं है, तो आपको कलर पे जाकर क्लिक बिल्कुल नहीं करना है, लेफ्ट नहीं क्लिक करना है, ना ही राइट क्लिक करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे बॉटम में मैं लेके चलता हूँ, ये स्टेटस बार में, जो स्टेटस बार है हमारा कोरल ड्रॉ का, और वहाँ पे जो बकेट दिख रहा है, बकेट यानी फिल कलर, तो आगे क्रॉस आ रहा है, उसके आगे दिख रहा है ना ये वाला क्रॉस, राइट साइड में कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है बकेट के आगे जो क्रॉस दिखाई दे रहा है, वो क्रॉस डिनोट करता है कि फिल कलर नन है आपका, मतलब ऑब्जेक्ट जब आप ड्रॉ करोगे ना अभी, तो उसमें फिल कलर बिल्कुल नहीं है। और नीचे जो पेन जैसा साइन है यानी कि बॉर्डर कलर है, वो बॉर्डर का साइन है, बॉर्डर कलर ब्लैक है, आपको ये स्टेटस बार में पता चल रहा है। और आपका वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप रेक्टेंगल या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे तो उसका बॉर्डर ब्लैक आना चाहिए और अंदर फिल नन आना चाहिए, जो कि आ रहा है।
अगर आपने ऐसा किया, जैसे कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है और आपने यहाँ पे कलर पे क्लिक कर दिया, कोई भी कलर लीजिए, चलो मैं यहाँ पे रेड वाला ही ले लेता हूँ, रेड कलर पे लेफ्ट बटन क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा और वो बताएगा कि आपने जो कलर लिया ना वो यूनिफॉर्म फिल करके अप्लाई हो रहा है। मैं डायरेक्टली हिंदी में बता रहा हूँ, यहाँ पे पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, ईजिली बता देता हूँ कि ये यूनिफॉर्म कलर करके अप्लाई होगा, ये फिक्स डिफ़ॉल्ट कलर करके अप्लाई होगा। चलिए मैंने ओके कर दिया, ये पढ़ के भी मैंने ओके किया, कैंसिल नहीं किया। ओके करने के बाद यहाँ पे आप बकेट में देख सकते कौन सा कलर आ रहा है, रेड कलर आ रहा है, यानी कि अभी डिफ़ॉल्ट कलर वहाँ पे रेड हो चुका है। जब मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूँगा ना, ब्लैक बॉर्डर रेड कलर, ब्लैक बॉर्डर रेड कलर, ब्लैक बॉर्डर रेड कलर, डायरेक्टली आ गया। तो ऐसा अगर आपके साथ हो गया है तो आपको करना क्या है, मैंने सारे ऑब्जेक्ट एक साथ डिलीट किए, उसके लिए मैंने कंट्रोल ए और डिलीट किया। ये मैं बताना भूल गया था, अभी मैं बता रहा हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट एक साथ डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल ए करना है और डिलीट, और दोबारा लाना है तो अंडू करो, कंट्रोल जीरो, यू नो अंडू, अंडू कंट्रोल जेड, वही शॉर्टकट की अंडू पांडू, अंडू और रीडू, सॉरी पांडू नहीं दोस्तों, रीडू के लिए कंट्रोल वाई है, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई नहीं, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू, वाई नहीं है, रीडू के लिए वाई नहीं है, अंडू के लिए कंट्रोल जेड ही है, लेकिन रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड है। कोरोड्रा में ये बात याद रखिएगा, ये बात दिमाग में फिक्स कीजिएगा कि कंट्रोल शिफ्ट जेड मतलब रीडू, नॉट पांडू, एंड अंडू पांडू तो है ही नहीं है। ओके सो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कलर डिफ़ॉल्ट आ चुका है रेड, तो उसको घटाने के लिए मैं करूँगा यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना क्रॉस, ये छोटा सा क्रॉस दिखाई दे रहा है, इस क्रॉस पे मैं जाके क्लिक करूँगा, व्हाइट वाला दिख रहा है, उस क्रॉस पे लेफ्ट क्लिक ही करूँगा क्योंकि मुझे फिल कलर ही बदलना है, और वो फिर से यूनिफॉर्म कलर का ये डायलॉग बॉक्स बताएगा और इसमें मैं ओके कर दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पे फिल नन होगा। ओके याद रखिएगा, ये छोटी बात जो मैंने बताई, बात है छोटी लेकिन बहुत ही काम की, जो याद रखनी पड़ेगी कोरोड्रा में हमेशा काम करते वक्त। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो समझ में आई होगी कि ऑब्जेक्ट के अंदर कलर कैसे फिल करना है, उसके बॉर्डर का कलर कैसे देना है, ऑब्जेक्ट ड्रॉ कैसे होते हैं, डेफिनेटली समझा होगा। अब आगे कुछ और बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा जो कि आपको यहाँ पे समझनी है स्टेप बाय स्टेप करके। अगर आपके कोरोड्रॉ में स्केल नहीं आ रहा है तो व्यू में जाकर स्केल में यहाँ पे आप रूलर्स ले सकते हैं, रूलर्स। और ये जो रूलर्स दिखाई दे रहा है जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया वो इंचेस में दिखा रहा है, अपना स्केल इंचेस में। अगर मैं इसे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आता है रूलर सेटअप, और जो कि आपको अलाउ करता है कि आप इंचेस से इसे कुछ और कर सकते हैं। इंचेस की जगह आप इसमें सेंटीमीटर, पिक्सेल्स, मिलीमीटर्स, पिकास, बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स है जिसमें से कोई भी यूनिट आप ले सकते हैं जो कि रूलर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको बदलने के लिए वो ऑप्शन आ रहा है, रखोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी बदल सकते हैं। मैंने आपको बस बताया रूलर सेटअप यहाँ से भी होता है जो कि आपको प्रॉपर्टी बार अवेलेबल करके देता है दोस्तों, राइट। सो ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन कैसे लेना है पेज के ऊपर। अब रूलर के बाद मैं आगे बताऊं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नीचे पेजेस जो कि मैंने ऑलरेडी इंसर्ट करके बताया, और राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर आते हैं सब ऑप्शंस। आपको पेज को रीनेम करो, इंसर्ट पेज आफ्टर दिस, इंसर्ट पेज बिफोर दिस, डिलीट पेज, और पेज का ओरिएंटेशन भी चेंज करो, यानी कि पेज को हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। रीनेम कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा मैं ड्राइंग या माई लोगो करके लिख दिया, मैंने माई लोगो नाम दे दिया। एंड नाउ चेक इट आउट, राइट क्लिक रीनेम करके यहाँ पे आप लोग पेज का नाम बदल सकते हैं, हर एक पेज को अलग अलग रीनेम करके नाम ऐसे दे सकते हैं। यहाँ पे कोरल लोगो कुछ भी नाम दे दो आप, जो भी देना है वो दे सकते हैं, राइट। जिस पेज पे जाना है उस पेज पे आप ऐसे क्लिक करके जा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट तो बता दिया आपको, सारी चीज़ें बता दी। अब हम लोगों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा तरीका ऐसे है कि कोरल में मैं टूल्स लोगों के अंदर पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं अगर टूल्स डायरेक्टली पढ़ाऊंगा ना तो आप थोड़े से बोर हो जाओगे, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ लोगोज लिए हैं जो कि मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा लोगो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला लोगो जो कि हम टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल लेके बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रेक्टेंगल लेके ही हम ये लोगो बनाएंगे। कैसे? रेक्टेंगल टूल लेने के लिए हमें F6 प्रेस करना है, जो कि मैंने माउस से ऑलरेडी क्लिक किया है, लेकिन कीबोर्ड पे आप F6 प्रेस कर सकते हैं। ये टूल लेने के बाद इस क्लिक करना है, क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है, जो कि मैंने पहले बताया रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करना है। अब मैं इसे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल नहीं, वर्टिकल रेक्टेंगल इस तरह से मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे जो भी लोगो मैं बनाऊंगा ना, वो लोगो एग्जैक्टली मैच हो ये ज़रूरी नहीं है। बस उस लोगो के अंदर वो लोगो उस टाइप का बनाने के लिए कौन सा टूल कोरल ड्रॉ के अंदर यूज़ हुआ होगा, ये आपको देखना है और यही मुझे आपको पढ़ाना है, क्योंकि उसी टूल को लेकर आप कुछ और लोगो बना सकते हैं। उस टूल का आप प्रॉपरली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वही लोगो नहीं बनाना है जो किसी और ने ऑलरेडी बनाया है, राइट। पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए, इस टूल्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे लोगो बता रहा हूँ। तो आपको एग्जैक्ट लोगो मैच नहीं करने, नहीं तो आप मैच करोगे सर इसमें तो ये नहीं है वो नहीं है, सब ये चीज़ें नहीं करनी है। बट हम कोशिश करेंगे कि वो लोगों के अंदर जो शेप है वो कैसे बनाया रहेगा, इसका ट्रिक समझने की। और उसी के लिए तो मैं यहाँ पे अलग अलग लोगो ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक वर्टिकल रेक्टेंगल लिया है और अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रेक्टेंगल टूल लिया। उसके बाद मैं डायरेक्टली टूल दूसरा ले रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ टूल कौन सा लेना है। वो यहाँ पे आना है, इस टूल का नाम है इंटरेक्टिव टूल्स, और ये इंटरेक्टिव टूल्स टेक्स्ट टूल के नीचे ही रहता है। ए दिख रहा है ना, वो टेक्स्ट टूल है हमारा ऊपर का, और उसके नीचे जो इंटरेक्टिव टूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इंटरेक्टिव टूल, उसमें यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना है। राइट क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा आपको, सब मेनू बार हाइड करना वगैरह के लिए ऑप्शन आएगा, लेकिन वो नहीं करना है हमें। यहाँ पे इसमें लेफ्ट बटन इस कॉर्नर पे क्लिक करना है, छोटा सा ब्लैक कॉर्नर है, यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, आपको इसके अंदर इंटरेक्टिव टूल्स आएंगे। सारे इंटरेक्टिव टूल तो हम सीखने वाले, लेकिन हमारा जो लोगो बन रहा है उसके अंदर हमें ये 5 नंबर का टूल यूज करना है। कितने नंबर का दोस्तों? 5। पांडव कितने थे? 5। हाथ की उंगलियां कितनी? 5। और डैडी? वो 5 मत बोलिए, एक ही बोलिए। मैं जब मेरे ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा पूछता हूँ तो कभी कभी स्टूडेंट का ध्यान नहीं रहता है प्रॉपर, वो भी बोलते थे 5 सर। मैं बोलता हूँ क्या डैडी 5? आपको पापा को बताना पड़ेगा लगता है। ओके, सो ये ऑफलाइन क्लासेस में होता रहता है, लेकिन फिलहाल आपको बताओ कि 5 नंबर का टूल हमें लेना है, जो कि इंटरेक्टिव एनवेलप टूल। आपका ध्यान है कि नहीं है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको पूछा सवाल कि कितना नंबर का टूल। इंटरेक्टिव एनवेलप टूल, आप एनवेलप टूल बोलिए, इसे एनवेलप बोलिए, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। क्लिक कीजिए। फिलहाल यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस टूल को लेता हूँ, ये माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है, माउस पॉइंटर के नीचे वो एनवेलप टूल दिखता है। ये काम कैसे करता है, आपको ये रेक्टेंगल के भी पॉइंट चेंज हुए ऐसा नजर आएगा। जैसे देखिए, अभी मैं अगर पिक टूल लेता हूं तो यहाँ पे ये पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं जरा चेक कीजिए। रेक्टेंगल के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं। और मैं अगर ये इंटरेक्टिव एनवेलप टूल लेता हूं तो दिखाई दे रहा है पॉइंट चेंज हो रहे हैं। अब मैं करूंगा क्या, मैं माउस पॉइंटर ऐसे यहाँ पे लाऊंगा, माउस पॉइंटर दोबारा चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे लाने के बाद यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूंगा इस मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट नाम भी आ रहा है, देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ। मिड पॉइंट नाम क्यों आ रहा है और कैसे आपको डिस्प्ले करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये देखिए, मैं ड्रैग करूंगा और इसको बीच में लाके ड्रॉप कर दूंगा। क्या कर रहा हूँ मैं, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, बीच में लाके ड्रॉप कर रहा हूँ। कहाँ पे? इसका जो मिड पॉइंट है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है और मिड में वो ऑटोमेटिक खींचा चला जाता है। यहाँ पे लाके माउस छोड़ दोगे ना, ऑटोमेटिक ये मिड लाइन तक आ जाएगा। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। फिर पिक टूल मैंने लिया। इसके बाद जैसे काम होता है, पिक टूल लीजिएगा दोस्तों। और पिक टूल लेने का सही तरीका मैंने आपको बताया। अगर आप एक टूल, दो टूल के बीच में स्विच हो रहे हो तो स्पेस बटन प्रेस करके आप पिक टूल ले सकते हैं। पेस उसकी शॉर्टकट की नहीं है, एक टूल से दूसरे टूल में स्विच होने के लिए आपको स्पेस प्रेस करना रहता है। जैसे देखिए, दो टूल लास्ट के जो है, मेरा पिक टूल लास्ट का था और इसके बाद ये टूल था, तो मैंने प्रेस किया, स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पे इस टूल में जंप हो गए, फिर स्पेस करेंगे तो पिक टूल में जंप होंगे। लास्ट के जो दो टूल हमने यूज़ किए हैं उसके बीच में जंप करने के लिए हमें स्पेस प्रेस करना रहता है बस। ओके, ये शेप दिखाई दे रहा है कैसे आ चुका है। अब मेरा पिक टूल से ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद पिक टूल से याद रखिए, मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके आगे की जो कमांड है वो पिक टूल से सिलेक्ट है ऑब्जेक्ट तभी चलेगी, वो है इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करना। अब डुप्लीकेट के लिए वैसे कंट्रोल डी शॉर्टकट की है, लेकिन मैं प्लस ही यूज़ करूँगा। कीबोर्ड पे जो बड़ा प्लस है ना न्यूमेरिक साइड में, वो प्रेस कीजिए। अगर आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल डी ही प्रेस कीजिए, आप इसे डिलीट कीजिए। और मैंने प्लस किया था, प्लस मतलब ये डबल हो गया, वहाँ पे दिखाई देगा थोड़ा सा, देखो राइट एरो प्रेस करता हूँ मैं, ये देखिए डबल हो गया, दिख रहा है ना। प्लस करने के बाद ये डबल होता है। डिलीट करता हूँ मैं, दोबारा इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट होता है, वो तो साइड में आ जाता है थोड़ा सा। फिर आप डाउन एरो प्रेस करके उसको ऐसा अरेंज कर सकते हो, उसी के लाइन में लाने की कोशिश कीजिए। और स्लोली नीचे लाना है तो कंट्रोल और डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो स्लो आ जाएगा। अगर डायरेक्टली अप और डाउन एरो प्रेस करते तो थोड़ा स्पीडली ऊपर नीचे हो जाएगा। कंट्रोल करेंगे कंट्रोल और डाउन एरो तो स्लो स्लो हो जाएगा, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे नीचे आएगा वो। ये देखिए दूसरा ओवरलैप उसके ऊपर ही मैंने किया। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट और राइट एरो प्रेस करूँगा। अगर मैं राइट एरो प्रेस करूँगा तो स्लो जाएगा और शिफ्ट और राइट एरो से फास्ट आएगा। ये याद रखिए, शिफ्ट और राइट एरो फास्ट, शिफ्ट और लेफ्ट एरो और फास्ट। और अगर राइट एरो खाली प्रेस करूँगा तो थोड़ा स्लो होगा, लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो स्लो। शिफ्ट के साथ ज़रा फास्ट आता है, याद रखिए। कंट्रोल के साथ स्लो होता है, शिफ्ट के साथ फास्ट आता है। शिफ्ट राइट एरो फास्ट, शिफ्ट लेफ्ट एरो फास्ट, लेफ्ट राइट, ओके। और कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट एरो करेंगे तो स्लो हो जाएगा।
फिलहाल मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो आपको प्लस कीबोर्ड के साइड में, न्यूमेरिक साइड में जो बड़ा प्लस रहता है उसे प्रेस करना है और राइट एरो प्रेस करना है, इसका डुप्लीकेट आ गया और राइट एरो से राइट साइड में वो आ गया। आप कीबोर्ड से उसे इस तरह से रख सकते हैं ड्रैग करके, माउस से नहीं करना है। अब आप बोलोगे माउस से क्यों नहीं, माउस से कोरल ड्रॉ में तो माउस ज़रूरी है, माउस से करना है, लेकिन अभी अगर आप माउस से करोगे ना तो इसका जो है ना अलाइन चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे मूव होगा, दिखाई दे रहा है अलाइन नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इसे डिलीट कर दिया, दोबारा क्लिक किया, प्लस किया, राइट एरो उसी के लाइन में वो राइट में आना चाहिए, उसको मुझे वर्टिकली अप एंड डाउन नहीं करना है, बस हॉरिजेंटली उसकी पोजीशन में राइट साइड में रख रहा हूँ। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार की तरफ लेके चल रहा हूँ और प्रॉपर्टी बार थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तो प्रॉपर्टी बार ऐसा आएगा, देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट अगर सिलेक्ट नहीं तो प्रॉपर्टी बार ऐसे आ रहा है, लेटर वगैरह पेज की साइज बता रहा है। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो प्रॉपर्टी बार अपना रंग बदलता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार रंग बदलू गिरगिट की तरह काम करता है, यानी कि रंग बदलता है, जैसा टूल वैसा रंग, वैसे ऑप्शन आई मीन टू से दोस्तों। सो ये है हमारा गिरगिट बार भी बोलेंगे तो भी चलेगा, मैं तो इसको गिरगिट बार ही बोलता हूँ क्योंकि गिरगिट की तरह ये अपना काम करता है। सो गिरगिट बार, प्रॉपर्टी बार पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में मिरर बटन है, इस पे क्लिक कीजिए। वाओ वाओ वाओ, क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना? बस ये मिरर करते ही वो अपना मुंह चेंज कर लेता है, आई मीन इधर का शेप मिरर होके यहाँ पे आ जाता है, राइट। वो जो है इस तरह से मुझे करना था, इसलिए मैंने मिरर किया और लेफ्ट एरो प्रेस करके इसे थोड़ा सा ऐसा राइट लेफ्ट करके ज्वाइन करो। कोरल ड्रॉ में हैंडी होने के लिए, हैंडी मतलब आपको अच्छी तरह से ऑपरेट करना आना चाहिए कोरल ड्रॉ, तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत पड़ती है। पहले स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन कोरल ड्रॉ थोड़ा सा और जैसे फील होगा, लेकिन बाद में एक बार प्रैक्टिस होगी ना तो कोरल ड्रॉ में आप मास्टर बनोगे, आप जो चाहिए वो कोरल ड्रॉ में लोगों को बना के दे सकते हैं, ये फटाक से। लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस तो जरूरी रहेगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, ये ट्यूटोरियल बड़ा है लेकिन आप बीच बीच में पॉज करके जो चीज़ें मैंने बताई है उससे तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। आपके मोबाइल में आप साथ में कोरल ड्रॉ चालू रखिए और कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस कीजिए तुरंत इसके ऊपर। तो ये ट्यूटोरियल में बीच बीच में रुक के आप प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये किसी ने बहुत खास बात कही है, ये बार बार मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस करें भाई, नहीं तो खाली वीडियो देखा तो आप एक्सपर्ट नहीं बनने वाले हो। फिलहाल तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एचपी लोगों के लिए एक शेप बना दिया और टेक्स्ट टूल अभी लूँगा और इसके बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए, यानी कि टेक्स्ट टूल, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिर मैं बीच में क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा एचपी। मैंने क्या किया है ध्यान से देखिए, मैं पिक टूल ले रहा हूँ, मैं दोबारा दिखाता हूँ, टेक्स्ट टूल लिया, मैंने क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना है, क्लिक करना है, क्योंकि टेक्स्ट दो प्रकार के रहते हैं कोरल ड्रॉ में, ये मैं पहले ही बता देता हूँ दो प्रकार के कौन से। ये जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है इसे मैं कॉर्नर से ऐसे साइज बढ़ा सकता हूँ, इसे बोला जाता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। क्या बोला जाता है? आर्टिस्टिक टेक्स्ट। मेरे पीछे बोलो, आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लगता है मुझे प्रोनाउंसिएशन लेते समय, लेकिन शायद आपको आता होगा तो आप बोल दीजिए। यहाँ पे मैं उसका स्पेल दिखाता हूँ आपको, आर्टिस्टिक टेक्स्ट होता कैसे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं टेक्स्ट में आ चुका हूँ और कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट आ रहा है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे ही आर्टिस्टिक टेक्स्ट नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट क्लिक करता हूँ, ये पैराग्राफ में बन चुका है और पैराग्राफ में इसको बॉर्डर आ जाता है। जब मैं इसे साइज बढ़ाऊँ तो ये पैराग्राफ की साइज बढ़ेगी, टेक्स्ट की नहीं बढ़ेगी। ये पैराग्राफ टेक्स्ट है। अब मैं इसे आर्टिस्टिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, ये दिखाई दे रहा है, कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ये मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, कभी कभी मेरी टंग अटक जाती है इस वर्ड को बोलते समय, आप बोल के देखिएगा, कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए आर्टिस्टिक टेक्स्ट कैसे हो चुका है। तो कोरल ड्रॉ में दो टेक्स्ट याद रखिए, दो टाइप के टेक्स्ट है। एक है आर्टिस्टिक जिसे हम डायरेक्ट ऐसे साइज बढ़ा सकते हैं, कॉर्नर में माउस लेके खींचिए इस कॉर्नर में लाइए, इधर खींचिए तो यहाँ पे इस तरह से बढ़ जाएगा। फिलहाल मुझे नहीं बढ़ाना है, इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है मुझे इसे बढ़ाना है। तो मैं ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखा है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट टूल बार पे और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं और इसे डायरेक्टली ऐसा साइज बढ़ाओ। पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट टूल बार पे और ड्रैग करना है, पैराग्राफ टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन आपने पैराग्राफ लिख दिया तो पैराग्राफ को अगर आर्टिस्टिक्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट मेनू में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+F8। सो कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, मैं फिर से बोल दिया मैंने, चलो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट आ चुका है, अब मैं टेक्स्ट ही बोलूँगा इसे। ये टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लिक करो डिलीट करो, बस दैट्स इट। एचपी मैंने यहाँ पे लिख दिया है और एचपी को मैं यहाँ पे करूँगा बोल्ड और इटैलिक। लेकिन ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लोगो नहीं है दोस्तों, ये है एचपी हैवलेट पैकर्ड का, तो इसमें एचपी स्मॉल रहेगा। हैवलेट पैकर्ड यानी कि जो लैपटॉप की कंपनी, मेरा लैपटॉप तो पता है ना आपको एचपी का है, देखा होगा ना आपने इंट्रो पार्ट में वीडियो आता है तो एचपी का लैपटॉप दिखता है, तो वैसे ही ये एचपी है हैवलेट पैकर्ड।
सो पैकेट यहाँ पे मैं आपको कैसे दिखाता हूँ, इसको देखो। मैंने तो इसे बोल्ड और इटैलिक कर दिया है फॉर्मेटिंग, लेकिन मैं टेक्स्ट में जाऊंगा और टेक्स्ट मेनू में से चेंज केस ये ऑप्शन मैं लूंगा। चेंज केस तो वर्ड में आपने सीखा ही होगा, अगर मेरी वर्ड की सीरीज आपने देखी होगी तो लर्न मोर चैनल पे, वैसे तो उसमें मैंने लर्न मोर चैनल पे वर्ड की सीरीज